कभी सोचा है कि एक कार की हेडलाइट में क्या कुछ होता है? ये सिर्फ रोशनी नहीं है जनाब, ये तो आग की एक छोटी सी लौ से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की 100 साल की पूरी कहानी है। आज हम इसी कमाल के सफर को देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक अंधेरी कच्ची सड़क पर गाड़ी चल रही है और रोशनी के नाम पर बस एक टिमटिमाती हुई लौ है। हाँ, शुरुआती दिनों में तेल या एसिटिलीन लैंप बस इतना ही कर पाते थे, मुश्किल से कुछ फीट आगे तक दिखाते थे। ये सुरक्षा से ज्यादा ना एक उम्मीद थी, अंधेरे में रास्ता खोजने की एक हिम्मत भरी कोशिश। और अब जरा आज की दुनिया में आइए, उस टिमटिमाती लौ की तुलना आज के एआई से चलने वाले मैट्रिक्स एलईडी सिस्टम से कीजिए। ये इतने ज्यादा स्मार्ट हैं कि ये सामने से आ रहे ट्रैफिक को पहचानते हैं और रोशनी को ठीक उसके चारों ओर से घुमा देते हैं ताकि किसी की भी आंखों में जरा भी चकाचौंध न हो। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये तो पूरी की पूरी क्रांति है। तो सवाल ये है कि ये क्रांति शुरू कैसे हुई? देखिए, सबसे पहला और बड़ा कदम था आग को अलविदा कहना। ये सफर था लौ से फिलामेंट तक का, और इसने ऑटोमोटिव लाइटिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारा ये सफर 1890 के गैस लैंप से शुरू होता है और आज के इंटेलिजेंस सिस्टम तक पहुंचता है। हर दशक अपने साथ एक नया चैप्टर लेकर आया, जिसने न सिर्फ हमारी कारों का चेहरा बदला बल्कि हमारी सड़कों को और ज्यादा सुरक्षित भी बनाया। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1898, जब कोलंबिया इलेक्ट्रिक कार ने दुनिया के सामने पहले इलेक्ट्रिक हेडलैम्प पेश किए। अब ड्राइवरों को इस बात की चिंता नहीं थी कि हवा से उनकी बत्ती बुझ जाएगी। ये एक भरोसेमंद, स्थिर रोशनी के नए दौर की शुरुआत थी। तो ठीक है, अब कारें रात में रास्ता तो देख सकती थीं, लेकिन एक नई चुनौती सामने खड़ी थी। दूसरों को ये कैसे बताया जाए कि आप भी सड़क पर हैं? अब रोशनी का मकसद सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं रह गया था, बल्कि सड़क पर मौजूद हर इंसान के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना था। 1910 और 30 के दशक में असल में सड़क सुरक्षा की नींव रखी गई। टेल लैंप ने बताया कि आप मौजूद हैं, ब्रेक लाइट ने बताया कि आप रुकने वाले हैं, और लो बीम ने यह सिखाया कि सामने वाले का भी सम्मान करना है। और फिर 1930 के दशक में आए सील्ड बीम हेडलाइट्स, जिन्होंने एक स्टैंडर्ड तय किया, जिससे रात की ड्राइविंग सबके लिए काफी हद तक सुरक्षित हो गई। लेकिन जो असली गेम चेंजर था ना, वो 1939 में आया, जब ब्यूइक ने इलेक्ट्रिक टर्न सिग्नल पेश किए। और बस अचानक से लाइटें सिर्फ देखने या देखे जाने के लिए नहीं रहीं, वो तो एक भाषा बन गई। अब ड्राइवर अपने इरादे साफ साफ जाहिर कर सकते थे, जिससे सड़कें ज्यादा अनुमानित और सुरक्षित हो गई। और फिर आई अगली बहुत बड़ी छलांग। हम फिलामेंट वाली एनालॉग दुनिया से निकलकर सेमीकंडक्टर और डिजिटल तकनीक के युग में आ गए, और इसने सही मायनों में ऑटोमोटिव लाइटिंग के सारे नियम ही फिर से लिख दिए। 1990 का दशक वो था जब सचमुच रात दिन में बदल गई। HID, ज़ेनॉन और LED लाइट्स ने न सिर्फ ड्राइवरों को मीलों आगे देखने की ताकत दी, बल्कि इन्होंने डिजाइनरों को भी पूरी आज़ादी दे दी। अब हेडलाइट्स का सिर्फ गोल होना जरूरी नहीं था, वो तो कलाकारी का एक नमूना बन गईं, जिसने कारों को अपनी एक अलग पहचान दी। 2000 के दशक में तो लाइटें जैसे कार की पहचान ही बन गई। डे टाइम रनिंग लाइट्स यानी DRLs ने कारों को दिन के उजाले में भी एक सिग्नेचर लुक दिया, और पहली बार लाइटों ने सोचना शुरू कर दिया, ट्रैफिक के हिसाब से खुद को ढालना। ये इस बात का पहला संकेत था कि आने वाला भविष्य कितना स्मार्ट होने वाला है। तो अब हम आ गए हैं आज के दौर में, जहां लाइटिंग सिर्फ एक पुर्जा नहीं है। नहीं, अब ये एक एक्टिव सोचने वाला सिस्टम है। ये ड्राइवर की मदद करता है, सड़क को समझता है और रियल टाइम में रिएक्ट भी करता है। एडेप्टिव ड्राइविंग बीम्स यानी ADB को आप एक बहुत ही तमीज़दार हाई बीम समझ सकते हैं। ये एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जो लगातार सड़क को स्कैन करता रहता है। जैसे इसे कोई और गाड़ी दिखती है, ये जादू की तरह उस गाड़ी के चारों तरफ एक अंधेरा बॉक्स बना देता है, ताकि ड्राइवर को बिल्कुल चकाचौंध ना हो, जबकि बाकी की सड़क पूरी तरह से रोशन रहती है ना कमाल? आज की जो OLED और मैट्रिक्स लाइटिंग है ना, वो किसी हाई डेफिनेशन टीवी की तरह है। मतलब एक बड़े बल्ब की जगह इसमें सैकड़ों छोटे छोटे पिक्सल होते हैं। इससे होता ये है कि ये न सिर्फ एकदम सटीक रोशनी दे पाती हैं, बल्कि वेलकम एनिमेशन भी बना सकती हैं, और तो और सीधे सड़क पे वार्निंग भी प्रोजेक्ट कर सकती हैं।
और अब हम पहुंचते हैं भविष्य में, एक ऐसी दुनिया में जहां लाइटें सिर्फ देखती नहीं बल्कि बोलती भी हैं। हाँ, यहाँ कार की लाइटें एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाती हैं, जो आपस में जानकारी शेयर करती हैं और सड़कों को पहले से कहीं कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाती हैं। इसे कहते हैं V2X, यानी व्हीकल टू एवरीथिंग कम्युनिकेशन। सोचिए, आपकी कार सड़क पर बर्फ का एक टुकड़ा देखती है। वो तुरंत अपनी लाइटों का इस्तेमाल करके पीछे आ रही कार के लिए सड़क पर एक चेतावनी का निशान बना देगी। ये गाड़ियों के बीच एक तुरंत होने वाली विजुअल बातचीत है। तो देखा जाए तो हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, एक साधारण सी लॉ से लेकर एक ऐसी डिजिटल भाषा तक जो जानें बचा सकती है। ऑटोमोटिव लाइटिंग की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे देखने की एक बुनियादी जरूरत आज सुरक्षा, डिजाइन और कम्युनिकेशन का एक इतना शक्तिशाली जरिया बन गई है। तो सवाल ये है कि अगर आज हमारी कारें हमें खतरों से आगाह कर सकती हैं, तो कल वे क्या कहेंगी? क्या वो पैदल चलने वालों से बात करेंगी? क्या वो ट्रैफिक को खुद ब खुद मैनेज करेंगी? संभावनाएं तो अनंत हैं, पर हाँ, एक बात तो तय है, भविष्य रोशन है। तो बताइए, वे आगे क्या कहेंगी?